जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार किए गए आतंकी संदीप शर्मा और आदिल से यूपी एटीएस की टीम आज पूछताछ कर सकती है। मुजफ्फरनगर में आदिल की मां और भाभी से यूपी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। उसके भाई को भी एटीएस किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कल अनंतनाग से लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक संदीप शर्मा उर्फ आदिल भी है। हालांकि लश्कर ने उसे अपना आतंकी मानने से इनकार कर दिया है। 3 एक्शंस में अच्छाबल वाली जिसमें हमारे एसएचओ और 5 लोग शहीद हुए, लोअर मंडा वाली जिसमें आर्मी के एक जवान शहीद हुए, फिर एक जहां पे रिटायर्ड जस्टिस अतहार के घर से आर्म्स एंड एम्यूनिशन लूटे गए, उन तीनों एक्शंस में ये बजाते खुद मुलविस रहा। संदीप शर्मा उर्फ आदिल आतंकियों के उस गुट में शामिल था जिसने जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 जवानों की हत्या की थी। आदिल को उसी घर से पकड़ा गया जहां 1 जुलाई को लश्कर कमांडर बशीर लश्करी मारा गया था। जम्मू कश्मीर में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तान की सीमा से सटे नौगाम सेक्टर में सेना की कार्रवाई में तीनों आतंकी मारे गए। Thereafter resorted to indiscriminate firing, and in the ensuing gun battle, 3 hardcore terrorists were killed. कल मारे गए आतंकियों को मिलाकर जम्मू कश्मीर में सेना के हाथों इस साल अब तक 99 आतंकी मारे जा चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से मुलाकात पर सफाई दी है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि उनका काम है कि अहम मुद्दों पर उन्हें पूरी जानकारी मिले। राहुल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अगर सरकार चीन के राजदूत से उनकी मुलाकात को लेकर इतनी परेशान है तो 3 मंत्री चीन में क्या कर रहे हैं। वो मिलते रहते हैं कर्टसी कॉल के तौर पर, मुलाकात के तौर पर। इसको तोड़ मरोड़ कर या सेंसेशनलाइज करने की कोशिश सरासर गलत है। कांग्रेस ने पहले चीन के राजदूत से राहुल की मुलाकात को गलत खबर बताया था। चीन के दूतावास ने भी पहले राहुल और चीन के राजदूत की मुलाकात पर बयान जारी किया था, लेकिन बाद में इसे वेबसाइट से हटा लिया गया। बीजेपी ने मांग की है कि कांग्रेस चीन के राजदूत से मुलाकात के दौरान हुई चर्चा का ब्यौरा दे। अभी पहले जो उन्होंने डिनायल किया, अभी फिर से एक्सेप्ट किया, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। तो ओवरऑल देश हित के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस इस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करे, राहुल गांधी इस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करे। जम्मू कश्मीर राज्य मानव अधिकार आयोग ने बडगाम के रहने वाले फारूक अहमद डार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। मुआवजा देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है। मेजर गोगोई ने वहां पर एक क्राइम किया था। मैं स्टेट को लिखा गया, चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया है कि विद इन 6 वीक्स तो ये जो अमाउंट 10 लाख रुपया है वो इसके इस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। श्रीनगर बडगाम लोकसभा उपचुनाव के दौरान पत्थरबाजी से बचने के लिए सेना के मेजर लितुल गोगोई ने फारूक को जीप के बोनट पर बांधा था। प्रवर्तन निदेशालय ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है। मीसा को आज दिल्ली जोनल ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने मीसा से उनकी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 8 जुलाई को मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के 3 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान शैलेश से कई घंटे पूछताछ भी की गई थी। मीसा भारती और उनके पति पर साल 2007-8 में 4 शेल कंपनियों से 1,20,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से खरीदने का आरोप है, जिसे शेल कंपनियों ने 100 रुपए के हिसाब से खरीदा था। मीसा के पति शैलेश को भी मामले में समन जारी किया जा सकता है। पटना में आज जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब लालू यादव और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बर्खास्त करें। इस मुद्दे पर अगर जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटता है तो बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन देगी। ये हमारे लिए तो कुछ नहीं होता, हमारे लिए आदेश है। ऊपर से जो निर्णय होगा समर्थन का होगा तो अवश्य समर्थन करेंगे। कोई निर्णय नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले कल आरजेडी की भी बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उस तरह की चर्चा नहीं हुई, बल्कि तेजस्वी के कार्य की प्रशंसा की गई और तेजस्वी हमारे विधायक दल के नेता हैं, ये सर्वसम्मति से उनके प्रति। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तय करने के लिए आज दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की बैठक है। खबर है कि नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।
इराक का मौसूल अब ISIS के कब्जे से पूरी तरह आजाद हो गया है, जिसके बाद भारत ने भी वहां अगवा हुए 39 भारतीय नागरिकों की तलाश और उनको वापस लाने की कोशिश तेज कर दी है। इसी कोशिश के तहत विदेश राज्य मंत्री VK सिंह खुद इरबिल जाएंगे। मोसुल को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया है, हम वहां पर जाएं और जाकर जो हमारे 39 भारतीय फंसे हैं, जो 39 भारतीय जिनको कैदी बना लिया गया था तकरीबन 2 साल पहले, उनको खोज कर सकुशल भारत लेकर आए। बंगाल की खाड़ी में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जारी है। इस युद्धाभ्यास में भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। ऑपरेशन मालाबार नाम के इस नेवल एक्सरसाइज में 15 जंगी बेड़े, 2 सबमरीन, फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर और एंटी सबमरीन जहाज समेत 2 ही विमान शामिल हैं। इस संयुक्त अभ्यास का मकसद तीनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाना और समंदर में क्षमता बढ़ाना है। यह मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास का 21वां एडिशन है, जो 17 जुलाई तक चलेगा। The thrust of exercises at sea this year would be on aircraft carrier operations, air defense, anti-submarine warfare, surface firings. पनामा गेट भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की जांच कर रही संयुक्त जांच समिति ने नवाज शरीफ के परिवार की आमदनी और कमाई के जरियों में फर्क पाया है। JIT ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश की अपनी फाइल रिपोर्ट में दी है। इतना ही नहीं, JIT ने शरीफ परिवार के व्यापारिक लेन देन की जांच की सिफारिश भी की है। इस रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ ने अपने करीबी सलाहकारों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें सलाह दी गई कि वो इस्तीफा देने के बजाय इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। टीम इंडिया के नए कोच के नाम का ऐलान टल गया है। BCCI की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में शामिल सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण ने नया कोच तय करने के लिए कुछ वक्त और मांगा है। For us, Indian cricket is more important, and as you know, we are just a small bit. The main bit is the players who are going to play and the coach. CAC का कहना है कि नया कोच तय करने से पहले उन्हें कुछ अन्य लोगों, खासकर विराट कोहली से बातचीत करनी है। सौरव गांगुली के मुताबिक कप्तान कोहली ने कमेटी को कोच के लिए अब तक कोई नाम नहीं सुझाया है। आज मुंबई में CAC ने कोच पद की दौड़ में शामिल 6 में से 5 लोगों के इंटरव्यू लिए। इनमें वीरेंद्र सहवाग, रवि शास्त्री, रिचर्ड पाइबस, टॉम मूडी और लालचंद राजपूत शामिल हैं।